जय माता दी। मैं आपका सुनु सर। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का वीडियो नंबर 5 देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 95 से हम आज बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे आपको जो वीडियो मिला वो बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और कोई भी आप लोगों को दिक्कत होगा हम जानते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग 95 से क्वेश्चन देखेंगे। जो भी लोग हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं ये बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन ये बात श्योर है कि ये बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये बात श्योर नहीं है कि ये स्पेशल बिहार एसएससी का ये क्वेश्चन रहेगा। क्या ये एसएससी में नहीं पूछ सकता है, बैंक में नहीं पूछ सकता है, रेलवे में नहीं पूछ सकता है, बिहार पुलिस में नहीं पूछ सकता है, स्टेट लेवल के एग्जाम में नहीं पूछ सकता है? यानी ये जो क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का कर रहे हैं, किसी अदर चीज का आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए या आप थंबनेल देख लें कि बिहार एसएससी का तो बिहार एसएससी का स्पेशल लोग देखेंगे, ऐसा इसमें कोई बात नहीं। सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा इसमें, ठीक है। सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग ये माइंड में मत लेकर चलिए कि बिहार एसएससी का इसको छोड़ो, हम एसएससी का है तो ये वीडियो देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अगर एक होता है ना कि भाई आप अननोन है, जानकारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर सर्च मार कर देख सकते हैं। यूट्यूब पर मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में चाहे बैंक में किसी भी, और उसमें देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। या आप जाइए बुक स्टॉल पर, वहाँ प्रीवियस क्वेश्चन का प्रीवियस बुक ले लीजिए जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन मिलाइए और इस जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें देखिए आया है कि नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मेरे वीडियो में बस एक ही चीज का फर्क होगा, इसमें ट्रिक हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट पे एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कोई माथापेची का टेंशन नहीं होगा, एकदम बिंदास रहिए और बिंदास पढ़िए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो भेज सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर आपका वीडियो बनकर आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है। कह रहा है 15 लड़कियों के रुपए का औसत 50 है। 15 लड़की का औसत दे रहा है तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 15 गुणे 50, 15 पचे 75, यानी 750 हो जाएगा, ठीक है। जब 3 लड़कियां और जुड़ जाती है, देखिए पहले 15 लड़की थी, अब 3 लड़की जुड़ गई, इसका मतलब 18 लड़की, ठीक है, जुड़ जाती है तो औसत 3 रुपए बढ़ जाता है। तो पहले 50 था ना औसत, अब 3 रुपया बढ़ जाएगा यानी 53 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है 18 कितना होगा? 18 3 18 54, 3 8 24, 18 54, 18 पचे 90 और 90 और 5 95, कुल इतना हो गया, ठीक है। तब कह रहा है नई 3 लड़कियों के रुपए का औसत। अच्छा 3 लड़की जो नई आई है इसी में है ना, तो इसमें हम घटा लेंगे, समझ में आ रहा है ना। इसमें 3 लड़की आई है तो घटाते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। 4 5 5 0, 9 में से 7 गया 2। 3 लड़की की कुल औसत रुपए इतना हो गया, आई मीन कुल रुपए हो गए, कुल रुपए इतना रुपया। तो सवाल ये पूछा है औसत 3 लड़कियों के रुपयों का औसत बताना है। तो औसत बताना है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं सभी लड़कियों का योग बटा कुल संख्या है, यही ना जी। तो यहाँ कुल लड़कियों का रुपयों का योग, तो योग इतना है और टोटल लड़की कितनी है तो 3 से हम भाग दे देंगे। 3 छक 18 और 3 अठे 24, 68 रुपया का औसत होगा, जो आपका ऑप्शन 1 है 90 पर। अब हम लोग देखते हैं 98 नंबर, ठीक है ना, ये 98 है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए 4 चित्रों में से भिन्न चित्र को चुनिए, अलग चित्र। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत हटकर होते हैं, कभी कभी बन जाते हैं, कभी कभी नहीं बनता है, बहुत कंफ्यूजन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि चारों में से कोई ना कोई अलग है, LIDES, ये कोई सजाया हुआ नहीं है, यानी
आप इसका नंबरिंग से ये देखिएगा, यहाँ नंबरिंग हम करते हैं, दिखाते हैं। जैसे एल, जे के एल 12, आई ई एफ जी एच आई 9, डी 4, ई 5, एस 19। देखिए कोई मतलब सजा नहीं है, कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे है। तो पहला बात कि ये सजाया हुआ है ही नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज LIDES, अब सजा नहीं है और अलग बताना है तो IDESL, ठीक है भाई। DESIL ये भी ठीक है। SLI ये देखिए स्लाइड, ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, अर्थपूर्ण शब्द। स्लाइड का मतलब समझते हैं ना, कोई दरवाजा इसे स्लाइड कर कर खींचा जाता है, उसको हम स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्लाइड एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसलिए चारों में से ये अलग कौन होगा, तो अलग आपका 4 होगा। तो ये घबराइएगा मत, कभी कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता है। तो कभी ऐसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और ज्यादा माथापच्ची करना पड़ रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप ये सोचेगा नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, जब वो आपको नहीं छोड़ेगा तो समझिए फंस जाइएगा, क्योंकि समय आपके पास उतना नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कह रहा है 20 माइनस 4 गुणे 6 प्लस है गुणे 3 भागा 4 इक्वल 19। ये ऐसे दिया है। संकेतों का कौन सा परस्पर विनिमय, विनिमय मतलब एक दूसरे का एक्सचेंज करना, दिए गए कथन को सही करेगा। चलिए पहला ऑप्शन जो है माइनस और प्लस है, दूसरा जो है भाग एंड गुना है, तीसरा जो है गुना एंड भाग है, और चौथा जो है माइनस एंड भाग है। यानी विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, मतलब ये दो माइनस और प्लस, ये जगह जो है जैसे जहां माइनस है ना वहां आपको प्लस है, जहां प्लस है वहां माइनस रखकर चेंज किया जाए तो आपका जो है ये इतना आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये वाला ऑप्शन लेते हैं। इसको ऑप्शन ऐसे बना सकते हैं, अदर ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 20 माइनस के जगह पर हम प्लस कर देते हैं, अब प्लस के जगह पर माइनस कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो माइनस के जगह पर अगर हम प्लस करते हैं ये 4 हो गया, अब प्लस के जगह पर माइनस करते 6 गुणे 3 भागा 4। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये तो कट ही नहीं रहा है, नहीं ना कट रहा है। तो यहां देखिए 20 प्लस 4 माइनस 6 गुणे 3 भाग को 1/4, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो अब यहां समझ लीजिए 3 3 9, 9 एकम 9, 9/2 माइनस, अब 20 4 24। यहां जब ये नहीं कट रहा है ना तो ये जोड़ घटाव कितना भी आप कीजिएगा ये नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो सीधा बात है ये तो बटा में है नहीं, तो पहला बात कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला लेते हैं, भाग को गुणा, गुणा को भाग। देखिए 20 है, यहां बना दे रहे हैं 20 माइनस 4 प्लस 6। देखिए कह रहा है भाग को गुणा, गुणा को भाग लीजिए, तो गुणा की जगह पर हम भाग लिख देते हैं, अब भाग के जगह पर क्या लिखेंगे, गुणा, ये 4। चलिए अब फटाफट करते हैं। हम लोग आर बोर्ड मास जानते हैं, रैकरिंग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम किसका काम करेंगे, भाग का। तो 3 दूनी 6, 2 मरतबे में ये कट गया। अब ये गुना करेंगे 2 चौके 8, और यहां देखिए 20 में से 4 जाएगा, तो 20 में से 4 जाएगा तो कितना होगा भाई, 16, और प्लस है तो प्लस 16 8 कितना होगा, 24 ना जी। ये 19 है, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, गुना को भाग और भाग को गुना। तो चलिए देखते हैं। तो
माइनस है ना। यहां लिख देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। भाग को कह रहा है कि गुना कीजिए, और गुना को कह रहा है यहां भाग कीजिए, तो बात एक ही हुआ, ठीक है, बात एक ही हुआ। जैसे यहां देखिए, अगर गुना को भाग कीजिएगा तो गुना को भाग कर रहे हैं, यहां किए हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये देखते हैं, माइनस को भाग और भाग को माइनस करना है। यहां है 20 माइनस माइनस है को हम भाग कर देंगे, 4 प्लस 6 गुना है, गुना को नहीं चेंज करना है, 3, अब भाग को क्या लिखना है, माइनस। देखिए यहां कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया था, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। 19 हमको लाना है। देखिए तो पहले हम भाग का काम करेंगे, 4 पचे 20, 5 मरतब में। अब इसको हम गुना कर लेंगे, 3 छके 18, 18 माइनस 4, 18 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 14, 14 और 5 19। देखिए तो 19 ना लाना था, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 4 वाला होगा, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हम मिटा दे रहे हैं, आगे इसके हम बताते हैं। एक 102, 104 देखते हैं। कह रहा है 4.5/6 कोमा फिर 7.8/9 फिर 7.7/10। सवाल कह रहा है कि सबसे बड़ी भीन कौन सी होगी। देखिए सबसे बड़ी भीन बतलाना है तो घबराइएगा मत, एकदम आसान तरीका से ही हम बताएंगे। पहले हम ये देखते हैं, इसको बटा में कर लेते हैं। 6 चौका 24, 24 और 5 29/6 कोमा 9 छके 54, 54 और 7 54 और 6 60 और 1 61/9, 9 सते 63, 63 और 7 70 और 1 71/9, 10 सते 70 और 7 77। हमको क्या बतलाना है, बड़ा कौन सा है। तो पहले आप क्या कीजिएगा ना, आप तिरछा तिरछी गुना करना है, जो बड़ा ऊपर होगा वही आपका बड़ा होगा। ये देखिए 9 9 81 और 9 दूनी 18, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 18 और 8 26। इसमें देखते हैं 6 कम 6 अच्छा अच्छा के 36। देखिए तो ये वाला बड़ा हो रहा है ना ऊपर वाला, यानी ये छोटा है, इसको हटा देना है। अब इसमें देखेंगे 9 एकम 9, 9 छके 54, इसको गुना करेंगे 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी अब ये देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला, यानी ये छोटा है, हटा दें, हमको सबसे बड़ा बताना है। अभी इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 770, इसको करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 में हम 6 जोड़ेंगे तो 63 और 6 69। देखिए तो कौन बड़ा है, 710 या 693, तो कहिएगा आप ये, यानी ये छोटा है। तो सवाल कर रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका ये है, यानी 7.8/9, ठीक है ना। जो आपका ऑप्शन 7.8/9, 7.8/9 जो आपका ऑप्शन 2 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। देखिए ये क्या कह रहा है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138 है। 3 संख्या हम मान लेते हैं ABC, A B C, इनके वर्गों का योग कितना दिया है भाई, 138 कर रहा है। जबकि दो संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं, BC और CA ले लिए, एक साथ लिया जाए तो उनके गुणनफल, देखिए सबका गुणनफल का योग, ये सबका योग 131 है। तो संख्याओं का योग क्या है, यानी आपका पूछ रहा है A प्लस B प्लस C का मान। कोई बात नहीं यार, ये तो फॉर्मूला होता है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। चलिए रखते हैं, A प्लस B प्लस C का मान तो हमको निकालना है, ये स्क्वायर,
इसका मान देखिए तो दिया हुआ है 138। इसमें से सब में से दो 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 कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान दिया है 131। ए प्लस बी प्लस सी, मार्कर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। कर लेते हैं भाई, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, ए प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर हटेगा तो रूट, 2 8 10, 6 3 9 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। कोई दिक्कत? देखिए तो आपका ऑप्शन कौन सा है 109, 109 का 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 111 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, कर एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिन में भर सकता है, परंतु टंकी के पेंदे में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है, तो छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी? खाली करना है। अच्छा कोई बात नहीं, ये भर रहा है, ठीक है ना, तो भर रहा है तो ये 40 दिन में भर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसे छोड़ देते हैं। और ये क्या है, भर भी रहा है और इसमें छेद भी है, दोनों है, भर भी रहा और छेद हो है, दोनों है, जिसके कारण इसको 20 दिन ज्यादा लग जाता है। तो 40 दिन ये, अब 20 दिन ज्यादा लग गया, इसका मतलब 60 दिन है ना। तो इसमें याद रखिएगा छेद भी है और भरना भी है। तो कह रहा है तो छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी, यानी छेद है तो कितने दिन में ये खाली कर देगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम कुल टंकी निकालेंगे। कुल टंकी, कई गो टंकी होगा, तो 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना 6 दूनी 12 यानी 120। तो हाई देखते हैं कि एक दिन में कई गो टंकी भरेगा, इफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं, 4 3 12, हाई कई गो भरेगा 6 दूनी 12, यानी एक दिन में हाई 3 गो भरेगा, तो हाई एक दिन में 2 गो भरेगा। 2 गो इसलिए भरेगा क्योंकि इसमें छेद है। अब सवाल कह रहा है छेद होने के कारण, किधर गया भाई, छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी, आधी खाली करना है। तो अब ध्यान दीजिए, कुल तो टंकी 120 है, हमको क्या करना है, खाली करना है। तो खाली करने का मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से, यही है ना जी, खाली करना है। तो याद रखिएगा जब खाली करने की बात होगा ना, तो हमारा चिन्ह जो आनी चाहिए माइनस में आनी चाहिए। तो कह रहा है छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी, आधी खाली होना करना है। तो अब देखिए तो ये 120 है, तो 120 को टंकी, इसका आधी टंकी हमको करना है, तो आधी करेंगे तो 2 से भाग देते, तो अब कई गो टंकी बच जाएगा 60 गो। इसको खाली करना है, तो यहां से हम क्या करेंगे, भरने वाला, जो भरने वाला है ना, इसमें से निकाल लेंगे। तो 3 में से ये है ना, तो 2 में से हमको खाली करना है, तो इतना में से इसको घटाएंगे, 3 में से 2 गया -1, तो अब क्या करेगा, -1 खाली करेगा। तो -1 यानी एक दिन में एक गो टंकी ये खाली करेगा, तो 60 गो टंकी है, तो कई दिन लगेगा, तो हम 1 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसको खाली करने में कितना दिन का समय लगेगा भाई, 60 दिन का समय लगेगा, जो आपका ऑप्शन 3 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, पासा का क्वेश्चन है, रीजनिंग है। देखिए क्या कह रहा है, 4 2 6 2 5 3, एक ही पासा की दो विभिन्न स्थितियां है, एक के निचले फलक पर क्या होगा, यानी एक का विपरीत बताना है। ठीक है कोई बात नहीं, एक का विपरीत इसमें तो एक दिख ही नहीं रहा है, हटा दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है, 2 2 4 6 5 नहीं मिल रहा है, यानी यहां से हम क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो पहले लिखेंगे 2, उसके बाद 6, उसके बाद 4,
फिर 2 से ही हम चलाएंगे, यहां से ये सामने सामने लिख देंगे 2 5 3। तो 5 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4 और 2 का विपरीत कुछ नहीं है, तो जो नहीं दिख रहा है ना वही होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 1। लेकिन सवाल पूछा है कि 1 का विपरीत कौन सा होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? 4। देखिए वैसे तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, और वैसे हम डायरेक्ट बता सकते थे, जैसे पूछा है 1 का विपरीत, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 1 है ही नहीं, दूसरा चीज मिल क्या रहा है? 2। तो सिंपल सी बात है 2 ही का विपरीत 1 होगा, ठीक है ना। लेकिन हम आपको डिटेल्स बताएं कि अगर इस टाइप का कोई अदर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। 114 नंबर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा BOT को TBAO लिखा गया है, TBAO। FAIR को RFIA लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा गेन को क्या लिखा जाएगा? तो पहले हम चेक करेंगे कैसे लिखा है। देखिए तो BOAT, तो क्या लिखा है? T को पहले लिख दिया है, अब BOA, T को पहले लिखा है ना, और उसके बाद क्या है? B यही रहने दिया है और इसको पलट दिया है। ये देखिए R को पहले लिखा है, RF है, और I को पलट दिया, IA लिख दिया। हम भी N को पहले लिख दे हैं, N और G लिख देते हैं, और AI है, इसको हम पलट दें तो IA हो जाएगा, NGIA, जो आपका ऑप्शन 3 है। तो देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए क्या रहा है कि एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपया उधार लिया, 300 रुपया उधार ले रहा है और 10% की दर से। सवाल कह रहा है कि उसने 1 साल के अंत में 60 रुपया भुगतान किया, यानी 1 साल हो रहा है ना, 1 वर्ष बाद 60 रुपया वो भुगतान कर रहा है। तो 60 रुपया जो भुगतान किया है वो SI किया है। तो दूसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए कितना भुगतान करे? कोई बात नहीं, ये मेरा 100% है, 100% का मान 300 रुपया है, और 2 साल के अंत में चुकाना। ध्यान दीजिएगा, तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना होगा? 10 दूनी 20, 20%, 100% तो अपना था ही, और ये 20% ऐड हो जाएगा। अरे 100% था, 20% ब्याज होगा तो 120% ना हमको चुकाना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0, 12×36, 360 रुपया। लेकिन ये याद रखिएगा ये 2 साल का है, कितना वर्ष का है? 2 वर्ष का। यानी कहने का मतलब पहले साल और दूसरे के साल, दोनों साल का ये ब्याज है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, ये सवाल पूछा दूसरे वर्ष का भुगतान पूछा है, दूसरे वर्ष का ना। तो 360 रुपया 2 साल का हुआ, पहले साल और दूसरे साल मिलाकर। अब पहले साल में तो ये तो दिया है इतना, तो इसको माइनस कर ले 60 रुपया। तो 360 में से 60 ही जाएगा तो कितना रुपया? 300 रुपया। यानी वो भुगतान कितने करेगा जी? दूसरे साल में 300 रुपया का भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, देखिए क्या कह रहा है? 2/4, 5/6, 10/8 का लॉसा ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बच्चे लोग बहुत जल्दी इसको भूल जाते हैं। याद रखिए ना, जब भी लॉसा पूछे तो ऊपर वाला का लॉसा निकाल लीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 और 10 का लॉसा 10, और 2 5 10, यानी हमारा लॉसा हो गया 10। और नीचे वाला का क्या निकालिएगा? HCF यानी मसा। तो मसा जो सब में मिले, तो देखिए 2 से 4 से ये नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों किससे कटेगा? 2 से। ये भी 2 से कट जाएगा, कट रहा है ना, तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 2। अगर कटे सो कटा सकते, 2 5 10। तो आपका लसा जो निकलेगा कितना निकलेगा? 5/1। यहां नीचे एक छिपा रहता है, याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन होगा 4, ठीक है ना। तो देखिए 118 तक रहने दे रहे हैं आपका बिहार SSC का।
देखिए मेन बात है कि वीडियो लोड करना, एडिटिंग करना, बहुत सारी काम हम ही को करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। इसलिए एक वीडियो में आपका बहुत सारा चीज नहीं बता पाते, पार्ट बाई पार्ट करते हैं, जिससे आपको भी सुविधा होगा, देखने उखने में कंटिन्यू आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सअप जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।